सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। अभी कांग्रेस का अधिवेशन निपटा है, रायपुर में हुआ था 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन। और उस अधिवेशन में एक चित्र है, इसमें दूसरे दिन का चित्र है, जब ध्वजारोहण के साथ में दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो रही है। ये कार्रवाई 25 फरवरी का चित्र है, दूसरे दिन का चित्र है, जिसमें ध्वजारोहण के साथ में दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो रही है। और एक प्रक्रिया है कांग्रेस में, ध्वजारोहण का एक पूरा सिस्टम है, वंदे मातरम से लेकर के फिर झंडा गीत, फिर संबोधन, फिर उसके बाद में राष्ट्रगान। उस वही प्रक्रिया है और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, वो पार्टी का ध्वज फहराया है, पार्टी का सम्मेलन है। और दूसरी पंक्ति में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं जो वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, और जो वरिष्ठ नेता है वो दूसरी पंक्ति में है, के.सी. वेणुगोपाल हैं दाईं तरफ अध्यक्ष जी के। और उस चित्र में खास बात यह है कि सोनिया गांधी जो काफी समय से अस्वस्थ चल रही हैं, वो उनके ऊपर उनका जो अंगरक्षक है, जो सहायक है, वो छाता लगाए हुए दिख रहा है। उस चित्र को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आज कर्नाटक में एक बड़ा मार्मिक भाषण दिया और ये जोड़ा कि 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग नेता हैं, कांग्रेस के प्रमुख हैं, उन्हें छाता नसीब नहीं हुआ और छाता तो नसीब हुआ सोनिया गांधी को। तो ये संस्कृति है। और जो भाजपा के लोग शुरू से आरोप लगा रहे हैं कि ये जो चुनाव के बाद में भी कांग्रेस जो है वो रिमोट कंट्रोल से चल रही है, आज भी कांग्रेस का जो कंट्रोल है वो गांधी परिवार के हाथ में है। और उन्होंने बड़ा इस चीज को दलित बिरादरी से जोड़ा, दलितों के अपमान से जोड़ा और कहा कि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है, उन्हें छाता नसीब नहीं हुआ। और छाता नसीब हुआ तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है, किसी और को छाता नसीब हुआ। ये बड़ा मार्मिक ढंग से, और जो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं उस तरीके से बड़ा उन्होंने उंगली हिला करके, हाथ हिला करके अपने भाषण को वहां व्यक्त किया। और उसके बाद में ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस में दलित नेताओं का कोई सम्मान नहीं है, अपमान है। अपमान अध्यक्ष का है, जब जो 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका अपमान हो रहा है, कांग्रेस के प्रमुख हैं उनका अपमान हो रहा है। हालांकि उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी के उस आरोप का, उस बयान का ट्वीट करके जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र देश के आकाश से पाताल तक सब कुछ लूट रहे हैं। हम तो तिरंगे की छांव
में खड़े कांग्रेसी हैं जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया। हम देश को कंपनी राज कभी नहीं बनने देंगे। मोदी जी ये बताइए कि अडानी पर जेपीसी कब? ये ट्वीट करके मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने ये जवाब दिया प्रधानमंत्री जी के उस भाषण का, जो खास तौर से कर्नाटक में जाकर के इस मुद्दे को उठाया। अगले साल कर्नाटका में चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री जी ने खास तौर से कर्नाटका में जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के इस अपमान का, कथित अपमान का मुद्दा जोर शोर से अपने खास अंदाज में उसे उठाया। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं, भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं, और विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और श्रीमती नीलम चौहान है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी। तो ये पृष्ठभूमि है कि दलित, छतरी, प्रधानमंत्री और अपमान, ये सारी चीजें हैं, और सोनिया गांधी से सारी चीजें जोड़ करके कि सोनिया गांधी को छतरी नसीब है, खड़गे साहब को छतरी नसीब नहीं है। और एक जो व्यवस्था है ध्वजारोहण की, कांग्रेस में ध्वजारोहण की, हम लोग भी रहे कांग्रेस में, देखी इस व्यवस्था। तो जो ध्वजारोहण करने वाला व्यक्ति है, मुख्य अतिथि होता है, वो अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता है और उसको ही ध्वजारोहण करना होता है। ध्वजारोहण में वंदे मातरम होता है, वंदे मातरम के बाद में फिर ध्वज का अनावरण होता है, उसके बाद में सलामी होती है। उसके बाद में जो मुख्य अतिथि है उससे अनुरोध किया जाता है कि वो संक्षिप्त संबोधन दे। तो कई लोग संक्षिप्त संबोधन देते हैं, कई लोग उसे कहते हैं कि साहब नहीं कुछ बोलना है। उसके तुरंत बाद झंडा गीत होता है, विजयी विश्व तिरंगा फहरा, और उसके बाद में राष्ट्रीय गान के साथ वो सारी प्रक्रिया समाप्त होती है। तो वही थी कि अग्रिम पंक्ति में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे और पीछे, उससे थोड़ी पीछे की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगल में जो संगठन के महामंत्री हैं केसी वेणुगोपाल, वो थे। जो चित्र में दिख रहा है वही सारी व्यवस्था होती भी है, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन था, राष्ट्रीय महाधिवेशन, और सारी व्यवस्थाएं सेवा दल के निर्देशन में, सेवा दल के जो अधिकारी हैं उनके निर्देशन में सारी चीजें हो रही थी। सेवा दल के अधिकारी ही ध्वजारोहण करा रहे थे, तो कहीं से कुछ अव्यवस्थित होने का कोई सवाल था नहीं। तो वही सारी व्यवस्था थी कि जो अध्यक्ष जी की लाइन है उसके कुछ पीछे थी लाइन दूसरी, जिसमें दूसरे लोग, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, सोनिया गांधी जी, ये सारे लोग पीछे की लाइन में खड़े थे और बाकी लोग सामने की तरफ थे। कैमरा घूमता है तो उसमें देखा हमने कि बाकी लोग, इवन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सामने की तरफ थे, जो अन्य कांग्रेस के नेता थे उनमें शामिल थे। तो विवेक जी, आपसे शुरुआत करते हैं आज की इस बहस का। छतरी, खड़गे साहब, अपमान, दलितों का अपमान और मोदी जी, ये सब चीजें, और खासतौर से कर्नाटका की धरती पर जहां अगले साल चुनाव होना है, और खास अंदाज प्रधानमंत्री जी का दलितों के अपमान से जोड़ करके इस पूरी घटना को देखा है। कांग्रेस में इसकी चर्चा नहीं है। कांग्रेस के जो खड़गे साहब के समर्थक होंगे उन्होंने भी कोई इस चीज पर पीड़ा व्यक्त नहीं की, लेकिन मोदी जी ने पीड़ा व्यक्त की है। और अभी घटना हुई है राज्यसभा में, जब खड़गे साहब ने भाषण दिया तो उनके भाषण के तमाम से अंश कार्रवाई से निकाल दिए गए। इस पर खड़गे साहब ने तमाम से रोशायरी सुनाते हुए अपने विचार दिए थे, लेकिन एक नया अंदाज, अचानक दया भाव उमड़ पड़ा प्रधानमंत्री जी का खड़गे साहब के प्रति, और ये खबर बना, और उसके बाद में प्रतिवाद शुरू हुआ। और जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर हर चीज पे कमेंट आना शुरू होते हैं। कुछ लोग खड़गे साहब के पक्ष में कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग इस मोदी जी के बयान के पक्ष में सहमत करते हैं। तो बेवक जी, क्या है पूरा मामला? दलितों का अपमान हो रहा है आपकी पार्टी में, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आपने अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद में भी छतरी नसीब नहीं हो रही है आपके यहाँ। भारतीय जनता पार्टी तो दलित की, धूप की, छतरी की, यही तो बात करेंगे। ये कोई मुद्दे की तो बात करते नहीं है, तो उसी चरित्र के मुताबिक ये बात सब करते हैं, और जो इनसे सवाल होता है उसका जवाब नहीं देते हैं। ये 1.5 घंटे बोल लेंगे लेकिन उसका जवाब नहीं देंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री एक देश का सर्वोच्च पद होता है, और
इस सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति, आपने भी या जिन लोगों ने वो क्लिप देखी होगी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी उंगली ऐसे चला रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो काश ऐसे उंगली चला के बताते कि क्या वजह है कि 50,000 करोड़ रुपया LIC का डूब गया और अभी तक जांच नहीं शुरू हुई। इसी अंदाज में जरा उंगली घुमा के कहते वो, तो शायद देश की जनता जिन्होंने उनको चुन के भेजा है उनकी एक बात होती, लेकिन वो जनता की बात तो कभी करते नहीं है, बल्कि जनता के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने वाली बात करते हैं। आज पूरी दुनिया में एक प्रधानमंत्री का पद, आप देखिए हिंदुस्तान में भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इस तरीके की नाटकीयता पूर्ण जिस तरह से उनको हाथ चला रहे थे और जिस तरीके से बंगाल में उन्होंने पहले किया था दीदी ओ दीदी करके, उसके बाद फिर ये किया, ये एक प्रधानमंत्री पद की बात नहीं है, ये उसकी गरिमा के बिल्कुल खिलाफ है। और इस तरह की बात तो आप देखिए अपने चौराहों पे या पान की दुकान पे, इस तरह लोग जो गली छाप नेता होते हैं वो भी इस तरह की बात नहीं करते हैं। देखिए आप पहले आप ये भाव भंगिमा, ये शैली आप गौर करिएगा अपने शहर में आसपास कहीं भी जो शैली उन्होंने वहां दिखाई, देश का मान रह गया आज, इसलिए कि खड़गे जी ने जो जवाब दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, वो देश का मान रखने वाला था। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने देश की गरिमा, पद की गरिमा को गिराया अगर, तो आज 137 साल पुरानी पार्टी के जो नीचे से ऊपर तक आए, इस पद तक पहुंचे, उन्होंने जो बयान दिया, आपने पढ़ के सुनाया, कोट किया उसको, वो एक गंभीर और जिम्मेदारी से भरा हुआ बयान था। तो आप देखिए कि ये, और दूसरी बात, जो पगड़ी वो पहने थे, हमें लगता है तो इस पगड़ी का थोड़ा असर हो सकता है कि पगड़ी खाली मिलनी है इस उम्र में और कुछ मिलना नहीं है, तो ये पगड़ी कब पहने जाती है, जब घोड़ी पे चढ़ता है ये, तो वो भी रंज हो सकती है, तो उसमें बोल गए हो ये। और दूसरे दिन की शेखर साहब बात है ये, पहले दिन खड़गे साहब पे छाता लगाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये वो देश है जहाँ पे यत नारित्व स्तुत पूजनते रमनते तत्र देवता, ये वो देश है। तो उन्होंने छाते को सोनिया जी के लिए कह दिया था कि इन पे लगाया जाए छाता, ये इसलिए छाता दूसरे दिन लगाया गया उनके ऊपर। उन्होंने वो देश की जो हमारी महान परंपरा थी महिलाओं को सम्मान देने की, जहाँ ये कहा जाता है कि पूजा देवता वहाँ वास करते हैं जहाँ नारी पूज्य होती है, उन्होंने उसको देखते हुए दूसरे दिन कहा कि धूप में वो छाता महिला होने के नाते सोनिया जी पे लगाया जाए, जिसका मोदी जी ने इस कदर वो किया बात को, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मोदी जी शायद भूल गए, ये केवल सत्ताजीवी लोग हैं, केवल सत्ता के लिए बात करते हैं कि ये महिलाओं का देश है, जहाँ पे एक से एक विदुषी महिलाएं हुई हैं और हर क्षेत्र में रही हैं। उन महिलाओं के आप देखिए, कहीं भी आम शिष्टाचार में देखिए, आप चाहे बस में जा रहे हो अंदर या कहीं किसी के समारोह में जा रहे हो, अगर कोई महिला आती है तो आप उससे कहते नहीं पहले आप निकल जाइए। ये एक सामान्य शिष्टाचार होता है कि अगर छाता लगा हुआ है तो पुरुष नहीं, जो महिला हमारे साथ चल रही है उसके छाता लगा दिया जाए, पानी गिर रहा है या धूप हो रही है। ये हमारा देश है, ये हमारी संस्कृति है ये। तो उसी का खड़गे जी ने पालन किया और सोनिया जी पे वो छाता लगवा दिया। आप देखिए, हमें तो लगता है थोड़े दिन में अगर प्रधानमंत्री जी ये रहे तो बसों में जो सीटें होती हैं महिलाओं के लिए आरक्षित, वो भी कहिए खत्म करा देंगे, मेट्रो में खत्म करा देंगे कि ये इस तरीके की महिलाओं की बात करते हैं कि आप जिस समय देखिए, ये दिल्ली में इतनी बड़ी कांड हुआ था जब गाड़ी से महिला खींचती गई, उस समय कर्नाटक में नगाड़े बजा रहे थे ये, आप सोचिए। तो हाथरस में जिस समय कांड हुआ, एक भी उसके लिए ट्वीट तक नहीं आया। दलित की बेटी की दलित की बात करते हैं, प्रेस जलाई गई आधी रात में, वहां तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट नहीं किया, उल्टे ये ट्वीट किया कि विराट कोहली को दुबई में दिल्ली की भेलपूरी याद आ रही होंगी, ये ट्वीट किया। लेकिन हाथरस की लड़की के लिए उन्होंने, दलित की लड़की के लिए ट्वीट नहीं किया उन्होंने। तो ये चीजें बड़ी देश के लिए और इस पद पे बैठे व्यक्ति जो है उसके लिए बहुत ही शर्मनाक है। अब रही बात आप छतरी की, और अगर बात आगे बढ़ाते हैं तो छतरी, तो ये रिमोट की बात करी, तो ये रिमोट तो अच्छी तरह मालूम है भाजपा वालों की कि नागपुर की सरकार के सामने रिमोट कहाँ रहता है, और उसकी फोटो बाहर नहीं कभी आती देखी हैं।
नागपुर की सरकार में जब ये पहुंचते हैं और वहां कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सर झुकाते हैं, ये आज तक फोटो अगर कोई देख ले वहां की तो मालूम हो जाए कि रिमोट कहाँ से चल रहा है। ये तो ये इस तरह की दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। और किसान कानून जो वापिस हुए, भूमि अधिग्रहण कानून वापिस हुए, या 33% जो महिलाओं को आरक्षण आज तक भाजपा ने नहीं दिया, 9 साल सत्ता में आए हो गए, अब तो राज्यसभा में भी बहुमत है, लेकिन 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिलना था उस पे ये खामोशी क्यों करे हैं? नागपुर की सरकार जो रिमोट चल रहा है ये वो बात है। ये तो ये दूसरे की बात, लेकिन कांग्रेस ने कभी इनकी बराबरी नहीं करी। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि अपने को फकीर कहने वाला व्यक्ति 10 लाख का सूट क्यों पहनता है, 2 लाख का पेन क्यों इस्तेमाल करता है, 4 लाख का चश्मा क्यों पहनता है, 4 करोड़ की गाड़ी में क्यों जाते हैं। ये कांग्रेस ने सवाल कभी नहीं किए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जनता ने हमको चुन के भेजा है। उस जनता के मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है? आज खड़गे जी का इतना जवाब सटीक था, आखिर उन्होंने यही बात पूछी, मोदी जी ये बताइए कि अडानी पे जेपीसी कब गठन करने जा रहे हैं। ये देश के हित की बात है, ये जनता की बात है, ये छतरी से नहीं फर्क पड़ने वाला है। ये इस तरह मोदी जी देश को गुमराह करना बंद करिए। ठीक है, नीलम जी बोलें। जी मैं बिल्कुल बोलूंगी सर। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने महिला को लेकर ट्वीट किया है बिल्कुल गलत है, और जो छतरी की बात कर रहे हैं ये मेरे समझ से बिल्कुल परे। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी महिला को लेकर, या सोनिया जी हो या आम महिलाएं हो। लेकिन भाजपा सरकार में मैंने हमेशा यही देखा है कि महिलाओं का ही उत्पीड़न होता है, ना कोई आरक्षण अभी तक दिया है, और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है बिल्कुल गलत कहा है। और सच बात तो ये है कि उनकी छतरी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और महिलाएं जो जितना भी महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, मेरे ख्याल से जितना इस सरकार में हुआ इतना किसी में नहीं हुआ है। अभी जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। जो हाथरस की लड़की का कांड हुआ था, बच्ची का, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था, ट्वीट किया था। और जिस झंडे की बात करते हैं वो झंडा शायद वो भूल गए कि वो झंडा भी कांग्रेस का ही है। और छतरी वाली बात तो मेरे समझ में नहीं आई कि अगर सोनिया गांधी हो या आम महिला कोई भी हो, अगर छतरी के लिए उन्होंने कहा कि लगा दी जाए तो कोई इसमें गलत नहीं था। और आप महिलाओं के लिए इस तरीका से बात करेंगे एक प्रधानमंत्री होके, तो ये बिल्कुल ही गलत है और बहुत गलत संदेश जाएगा। और मेरे समझ से ये बिल्कुल ही गलत है। चलिए, नीलम जी हमारी नई पैनलिस्ट हैं, अभी समझ रही हैं बिग बुलेटिन को, तो इन्हें विचार हम लोग नेताजी विवेक जी से ही जोड़ करके बोलिए। हाँ ठीक भाई साहब, जैसा कि विवेक जी ने कहा, देखिए आपने बताया मैं 137 साल पुरानी पार्टी है। जी भाई साहब, 137 साल पुरानी परंपरा नहीं छोड़ पा रहे हैं आप। आपने प्रजातंत्र को राजतंत्र में बदला है, वो छूट नहीं पा रहा है आपसे। महिलाओं की बात करिए, महिला सम्मान। आपके अपने विचार है, खड़गे जी के विचार नहीं है। अगर ये खड़गे जी के विचार होते तो ये उनके जवाब में होता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, ये आपके विचार है भाई साहब, बहुत उच्च विचार है। मैं आपके उन विचारों को नमन करती हूँ, लेकिन ये खड़के या कांग्रेस के विचार नहीं है। और रही बात, आपसे बात करी जाती है खेत की, जवाब आप देते हैं खलियान का। बात करी जा रही है छतरी की, आपने बता दिया अडानी। आप लोग को सुबह शाम केवल एक इंजेक्शन दिया जा रहा है, अडानी अडानी अडानी। सपने में भी अडानी आते हैं क्या भाई साहब? मतलब कोई भी बात होगी तो सिर्फ अडानी पर रहेंगे। और रही बात पगड़ी की, जाड़े भर आपके राहुल गांधी बिना गर्म कपड़ा पहने घूमते रहे, अब कश्मीर में टोपा और जैकेट पहन के घूम रहे हैं। आप पगड़ी का असर उधर ज्यादा दिख रहा है, इधर कम है भाई साहब, समझिए। आप लोग समझना नहीं चाहते, जानते सब है दिल में, मानते नहीं है बस। और आपने बताया कि हमारे भारतीय संस्कृति रही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धों को, बड़ों को बहुत सम्मान दिया जाता है। अगर हमारे यहाँ नारियों की पूजा होती है तो हमारे यहाँ श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता को कांवर में बिठा के तीर्थ यात्रा भी कराते हैं। हमारे यहाँ 80 साल का अध्यक्ष धूप में खड़ा हुआ है
और महिला, आपने ये पॉइंट अपने आप से जोड़ा है, खड़गे जी ने नहीं जवाब दिया है, और वो थी इसलिए उनको छाता दे दिया गया। अरे 2 छाते नहीं आ सकते थे क्या कांग्रेस में? एक खड़गे जी को भी दे दिया जाता और एक सोनिया जी को भी दे दिया जाता, भाई वृद्ध को भी दे दिया जाता। भारतीय संस्कृति का ही अगर पालन करना है कांग्रेस को, तो दोनों लोगों को एक छाता प्रदान किया जा सकता था। भाई साहब, आप हमसे कहते हैं हम मुद्दे की बात नहीं करते हैं, हम तो मुद्दे की बात करते हैं। आप ही ने अभी क्या क्या बता दिया, किसान आंदोलन भी आ गया, छतरी की बात में भूमि अधिग्रहण भी आ गया, महिला बिल भी आ गया। भाई साहब, हमें तो 8 साल हुए भी आए हुए, 70 साल आपने क्यों नहीं महिला आरक्षण दे दिया? आपकी तो प्रथम प्रधानमंत्री भी महिला रही हैं, उन्होंने क्यों नहीं महिला आरक्षण दिया? इसका जवाब दीजिएगा आप मुझे, क्यों नहीं दिया? और अभी हमारी नई पैनलिस्ट जो सपा की है, आरक्षण बिल किस सन में आया बताइए, बोलिएगा बताइए। महिलाओं का हम राज्य में कहना चाहिए। जितनी भाजपा राज्य में है, इससे पहले ना कभी थी, ना कभी भविष्य में हो पाएंगी। आपके सामने 2 उदाहरण है, श्रीमती रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह, सपा के लिए। और भाई साहब, आपको हाथरस नहीं भूल रहा है और झारखंड भूल चुके हैं, उसको देखने नहीं चाहते, उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। जिस लड़की को तेजाब से जला दिया गया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? और छत्तीसगढ़ आप चले गए और आप वहां पर आपका वीआईपी जो ट्रीटमेंट और वो 5 स्टार होटल वाला अधिवेशन था, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हमारे यहाँ 80 साल का व्यक्ति खड़ा होगा और चाहे महिला खड़ी हो या वो, हम लोग सबके लिए समान है। और आप लोग राजतंत्र वाले हैं ना, इसलिए वो मैडम है आपकी, महारानी है, उनको तो छत्र लगा ही रहना चाहिए। ये परंपरा है आपकी, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको अडानी तक घुमा रहे हैं। जब अडानी का विषय आएगा तो हम अडानी पर भी जवाब देंगे। जी, लेकिन सबसे ज्यादा भाजपा नहीं हुआ है महिलाओं का। हाँ विवेक जी। देखिए, बात अडानी की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आखिरी में सवाल किया कि छतरी की बात करी, कि छतरी कि आपकी छतरी किस पे लगी है जो आकाश से लेकर पाताल तक लूट रहा है। और आखिरी उन्होंने यही पूछा कि मोदी जी, आप सब बातें करते हैं लेकिन जनता के मुद्दे की बात आप नहीं करते हैं, इसलिए ये विषय से भटकना नहीं हुआ। ये पूरा देश आज पूछ रहा है कि अडानी के मुद्दे पे 50,000 करोड़ रुपया केवल LIC का डूब गया, उसके लिए कि अभी तक जांच क्यों नहीं हुई। ये जब पूरा देश रहा है। दूसरी बात, 2 छाते की बात सुन लीजिए, 2 छाते की बात। छाता एक था अध्यक्ष जी के लिए, के लिए छाता आया तो अध्यक्ष जी ने एक शिष्टाचार और देश की सनातन संस्कृति के अनुरूप कहा कि ये छाता महिला के ऊपर होना चाहिए, सोनिया जी पे, इसलिए उस छाते को लगा दिया। वहां 2 छाते की बात नहीं थी। इतना विरोधी है आप। इतनी बाल में खाल अगर निकालनी है तो आज स्टेट बैंक का रुपया इतना डूब गया है। जवाब दीजिए, करिए, छाते को लेना करिए, जनता के मुद्दों से मुद्दों से हटाने के लिए जिस जनता ने चुन के भेजा है उसके मुद्दों की बात करिए। आप वो नहीं करते हैं। आप कभी छतरी की बात करेंगे, कभी आसमान की बात करेंगे, कभी नीली पेंट की बात करेंगे, आप अटक जाती है, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। आप झूठा प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। इससे पहले भी आप प्रोपेगेंडा में करारी शिकस्त मिली है, आगे आने वाले समय में भी मिलेगी। देखिए, आप वो छाते की बात हो या किसी की हो, इस तरह की बात प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती है। ये और गली मोहल्ले के नेता जो बात करते हैं वो प्रधानमंत्री बात करते हैं। बात ये है देश के इतने, देखिए आप भाजपा के नाते नहीं, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री को देश के हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को ये भाषा और ये शैली की शोभा देती है? ये बताइए। देश के प्रधानमंत्री को, भाजपा की छोड़ दीजिए, आप भाजपा के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की उंगली के बात करना, इस तरह की नौटंकी करना, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना, ये क्या शोभा देता है? क्या वो सही है? ये बात है, मुख्य बात ये, इसको आप मानिए। आप भाजपा को उससे मत देखिए। आप देश की गरिमा गिराने वाला बयान है ये इस तरह की बात करना। इतने प्रधानमंत्री हुए,
देश नहीं दुनिया में देखिए, कोई प्रधानमंत्री इस तरह की नाटकीय भाषा में, इस तरह के हाव भाव से, ऐसे उंगली नचा के व्यर्थ की बात नहीं करता है, मुद्दे की बात करता है, वो भी शालीनता से। वो प्रधानमंत्री सबके गरिमा के अनुरूप होता है, वो नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बात इससे हो रही है, चाहती थी उसी तरह की टोपी और वैसे ही कपड़े पहनती थी। आप करें तो अच्छा है, और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो भाजपा से है, इसलिए आपको पसंद नहीं आ रहा है। और ये जो वर्ग भेद आपका है कि गली मोहल्ला और प्रधानमंत्री, अरे गली मोहल्ले का ही आदमी उठ के तो प्रधानमंत्री बनेगा? ये हमें सबका साथ सबका विकास ही तो करना है। आपने जो दो वर्ग बांटे हुए थे ना, प्रजा और राजा, हमने उसको वर्ग को भेद को ही मिटाया है, जो आप लोगों को पच नहीं रहा है, जो आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप उसमें जबरदस्ती महिलाओं को गुजर दे रहे हैं। जितना महिलाओं का सम्मान भाजपा में है और किसी पार्टी में नहीं है। सपा ना बोले इस विषय में। आपकी साथी मामला है। महिला ने कहा कि सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित भाजपा के छाता के नीचे ही हैं। अभी देखिए हमने बात हुई कि सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित मोदी जी के छाते के नीचे हैं, सब ये देश की महिलाएं। ये तो उस तथ्य को स्वीकार करिए और ये तथ्य बिल्कुल मानिए कि प्रधानमंत्री वो देश के हैं। क्या उनकी ये भाषा शोभा देती है? आज तक ऐसे कोई प्रधानमंत्री हुआ जिसने ऐसी भाषा इस्तेमाल की, जिस तरह से तो हाव भाव से बात करते हैं। और दुनिया में देख लीजिए आप, कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से बात नहीं करता है। प्रधानमंत्री की गरिमा के प्रतिकूल है। जनता के मुद्दों की आप बात करते हैं, इधर उधर की आप बात करते हैं। ये सारी चीजें जनता ने आपको वहां बैठाया है, उसकी आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 1 महीने से इतना जनता का नुकसान हो चुका है, जिस SBI से लेके PNB का और LIC का, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोले? बताइए आप। जनता की बात क्यों नहीं बोले? जनता की बात के लिए वो जिस जनता ने चुन के भेजा उनको है। बताइए, LIC में आपका भी बीमा होगा, स्टेट बैंक में आपका भी खाता होगा। तो आप ये सवाल प्रधानमंत्री जी से अपने करिए, देशभक्त बनिए, राष्ट्रभक्त बनिए और अपने प्रधानमंत्री सवाल करिए कि आपने अडानी कांड में अब तक जांच क्यों नहीं बिठाई? इतना बड़ा नुकसान हो गया है, आप उसके लिए आपने क्या किया? ये आप पूछिए। आप एक देश के सच्चे देशभक्त होने के नाते, पार्टी न से आप देखिए, देश के नाते पूछिए। आपके तरीके से लाखों लोग हैं जिनका पैसा डूब गया है, उनको, और उन्होंने आपको कुर्सी बैठाया है, उनका सवाल, उनके लिए सवाल करिए अपने प्रधानमंत्री जी से। ये देशभक्ति होगी, ये राष्ट्रभक्ति होगी। साहब आप इतना परेशान ना होइए, मोदी जी तो पूरा था। मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता, आपको भरोसा दिला रही हूँ, आपकी एक नन्ही पाई नहीं डूबेगी। और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कांग्रेस के लोगों के अंदर जग गई है, उसके लिए मैं आप लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपका एक पैसा नहीं डूबेगा। और मेरी एक नेक सलाह और है कि इस देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोग के पे पिछली गलती ना दोहराइए, अडानी के पीछे न पड़िए। और भी मुद्दे लाएंगे, वो भी तो अभी तक नहीं आ पाया। मैडम जी, किस बात पर जनता विश्वास करेगी? जनता अभी तक धोखा ही खाती रही है भाजपा से। चले, अब मैं क्या बोलूं? सपा ने तो बहुत अच्छा किया है। देखिए, सही बात का जवाब आप लोग सवाल नहीं सुनते। आपको सही बात, भाजपा खराब भाजपा को नहीं नहीं देते हैं। आप जवाब दीजिए बात का। आप सवाल से हुए हैं, सवाल आपसे होंगे। आपने तो कहा मोदी में है, सवाल उसी से होगा। और मोदी देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाजपा को कि वो सवाल जो सत्ता में होता है उससे सवाल किया जाता है। आप सवाल करते हैं विपक्ष से। अरे छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ, आप उससे अच्छा करके दिखाते। सवाल उठेंगे, वो फोर्स पे भी उठेंगे। हमने खराब किया, जनता ने हमको बाहर कर दिया। अब आपको जनता ने कुर्सी बैठाना है तो आप उससे अच्छा क्यों नहीं करते? तो आप बार बार विपक्ष से सवाल करते हैं, आपने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। ये कौन सी बात आपकी? जवाब देने कांग्रेस ने तो अच्छा नहीं किया, आपको अच्छा करना चाहिए ना, आपको तो अच्छा करना है। मैडम जी, आप सबको बार बार सामने लाती हैं, तो भाजपा को तो अच्छा करना चाहिए, अपने वादे पूरे करने चाहिए। भाजपा ने कौन सा वादा पूरा नहीं किया? धारा 370 हटाई है, राम मंदिर का निर्माण किया है, महिलाओं को स्वामित्व दिया। इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं का राशन कार्ड था? आप बताइए। 100 दिन में काला धन वापिस लाएंगे,
15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल नए देंगे। क्या हुआ इनका? मैं 60 महीने में देश बदल दूंगा, ना बदल दूं मुझे चौराहे खड़े सजा देना। क्या बदला आपने? कर्ज दुगना कर दिया आपने, 3 गुना कर दिया 9 सालों में। ये आपने देश बदला आपने है। ये वादे आपने पूरे किए हैं। अच्छे दिन आएंगे, 350 रुपए के सिलेंडर 1100 रुपए में बिक रहा है। ये अच्छे दिन है आपके। ये 60 रुपए की लीटर का पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिक रहा है। ये वादा आपने पूरा किया। कच्चा तेल सस्ता हो रहा, महंगा में आप जनता को दे रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं। ये आप वादा पूरा कर रहे हैं। चलिए, आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के भाषण पर चर्चा की, जो कर्नाटका में उन्होंने कांग्रेस महाधिवेशन में ध्वजारोहण के समय जो दृश्य उपस्थित हुआ, तो उस पर उन्होंने जो बयान दिया था, और उसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट करके जवाब दिया है, वो भी चर्चा में शामिल था। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, विवेक जी का और नीलम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले दिन फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।